हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं फंक्शन। पिछली क्लास में आप लोगों को रिलेशन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया था। अभी हम रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन में ही है, वहीं से नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है? सर आप तो बहुत फिगर विगर क्या क्या बल्ब पंखा बहुत सारे चीज़ ले लिए हैं। हाँ देखते हैं फंक्शन। देखिए फंक्शन को समझने के लिए हमको जितना भी पीछे फिगर लिया गया है इन सभी चीज़ों को समझना होगा। फंक्शन होता क्या है? रिलेशन तो हम समझ लिए थे कि सेट ए से सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट मैपिंग में आ रहा है तो वो क्या बोलते थे कि सेट ए का वो एलिमेंट रिलेटेड विद सेट बी का दिस एलिमेंट। सेट ए का एक एलिमेंट रिलेटेड होता था सेट बी के किसी एक एलिमेंट से, तो वो हमारा क्या हो जाता था? रिलेशन हो जाता था। लेकिन फंक्शन क्या होगा सर? सर फंक्शन बेसिकली एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। फंक्शन इज बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। जैसे फंक्शन किसको कहते हैं? मान लो कि एक ये हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, ये आपके घरों में लगा रहता है जनरली, ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया। एक मिनट, ये आपका एक इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया। ये आपका मान लीजिए कि ये एक फैन का स्विच है। ये रेगुलेटर के बगल में जनरली हमारा एक फैन का ही स्विच रहता है, तो ये एक फैन का एफ स्विच है। और इस स्विच से हमारा क्या है? ये फैन का मैपिंग किया हुआ है। ये एक फैन का स्विच है, इससे क्या किया हुआ है? एक फैन को मैपिंग किया हुआ है। सर मैपिंग क्या होता है? हमारे घर में तो तार जोड़ा हुआ है। सर तार जो जोड़ा है वही तो मैपिंग है। जब आप फैन का बटन दबाते हो तो फैन चलता है। अगर आप फैन का बटन दबा रहे हैं तो फैन चल रहा है। और मान लीजिए ये हमारा स्विच 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ से हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये बल्ब 3 इसका है, और ये बल्ब 2 जो है वो किसका है? ये इसका है। ये हमारा बल्ब 3 है, ये हमारा बल्ब 2 है, और ये 1 जो है ये 1 हमारा इस बल्ब का है। मान लीजिए कि ये हमारा 1 2 3 स्विच है, और ये एक जो है हमारा ये एक गीज़र है, सॉरी हीटर है, हीटर रूम को गर्म करने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं सर? जब हम 2 नंबर का स्विच दे रहे हैं तो हमारा बल्ब 2 ही जल रहा है, और जलना भी चाहिए। जब 2 नंबर का स्विच दे रहे हैं तो 2 नंबर का बल्ब जलेगा। 3 नंबर का स्विच दे रहे हैं तो 3 नंबर का बल्ब जलेगा। और एक ले ही लेते हैं, चलिए ये भी एक जो है बचा हुआ, इसको भी हम इससे मैपिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या है? 4 नंबर का बल्ब है, और ये 4 नंबर का स्विच है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जब 3 नंबर का बल्ब जला रहे हैं तो 3 नंबर का बल्ब जल रहा है, और 4 नंबर का स्विच देने पे 4 नंबर का स्विच बल्ब जलना चाहिए। जनरली हमारे घरों में तो ऐसा ही वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिक वायर का, इलेक्ट्रिक तार का। फंक्शन क्या से समझे सर? इसमें फंक्शन क्या है? देखिए फंक्शन ये है कि जब हम अगर फैन को चला रहे हैं तो फैन वाला बटन जो दे रहे हैं तो केवल फैन चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फैन का दिए, फैन भी चल गया और ये चारों बल्ब भी जलने लगा। अगर हम 2 नंबर का स्विच दे रहे हैं तो केवल 2 नंबर का बल्ब जलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 का दिए तो 2 भी जल गया और 3 भी जल गया, तभी गड़बड़ हो जाएगा। फंक्शन हमारा यही रहा है कि सर आप मैपिंग जो है एक एलिमेंट का एक एलिमेंट से मैपिंग करिए, यूनिक एलिमेंट हमारा मैपिंग में होना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि सर एक
एक ही स्विच से हमारा ये हीटर भी हो और फैन भी हो? क्या ऐसा संभव है क्या? फैन को तो हम गर्मी भगाने के लिए यूज करते हैं और हीटर को गर्मी लाने के लिए यूज करते हैं। क्या दोनों चला देंगे तब तो रूम में रहने लायक ही नहीं रह जाएगा सर। फैन भी चला दीजिए, हीटर भी चला दीजिए, तब कैसे संभव है? अगर आपका वायरिंग जो है घर में एक ही स्विच से हो और वो फैन भी चले एक ही स्विच से और हीटर भी चले, तो क्या वो अच्छा बात है? नहीं है। आपका मैपिंग फंक्शन यही कर रहा है, फंक्शन कर रहा है कि जब भी आप वायरिंग करिए किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड से, तो क्या करिए, एक स्विच से एक ही चीज जलना चाहिए सर। अगर हीटर है हमारा तो हीटर का एक ही स्विच होना चाहिए, बल्ब का एक ही स्विच होना चाहिए, सीलिंग फैन का एक ही स्विच होना चाहिए, और जितना भी बल्ब है उसका सिंगल सिंगल स्विच आप कर दो, वही तो हमारा फंक्शन है। जब ये मान लीजिए कि उल्टा पुल्टा कैसा भी अगर मैपिंग होगा तो वो क्या होगा, एक रिलेशन होगा। रिलेशन तो होगा ही। अगर आपका एक ही स्विच से अगर कोई दो बल्ब जल गया, रिलेशन तो तब भी होगा सर जब फैन और हीटर का एक ही स्विच होगा, तब भी रिलेशन होगा। रिलेशन तो तब भी होगा, लेकिन रिलेशन नहीं, फंक्शन होना चाहिए, और फंक्शन के लिए सिंगल स्विच से सिंगल इक्विपमेंट हमारा चलना चाहिए। अब जैसे देख लीजिए आपका ये एक टीवी रिमोट है, टीवी का क्या है, रिमोट है। टीवी का रिमोट में ऐसा कभी संभव है क्या एक ही बटन से वॉल्यूम बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है? सर तो क्या कर क्या रहे हैं? अगर एक ही बटन से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा भी घटेगा भी तो वहीं पे रुक जाएगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना। क्या एक बटन से ऐसा होगा कि चैनल भी बढ़ गया और स्विच ऑफ पावर बटन भी उसी में है? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जनरली हमारे घरों में टीवी के रिमोट में या कहीं भी टीवी के रिमोट में क्या होता है सर, पावर बटन में एक सेपरेट बटन होता है और चैनल बढ़ाने वाला एक बटन होता है, चैनल पीछे आगे करने वाला, वॉल्यूम ज्यादा कम करने वाला एक उसका सेपरेट मैपिंग है। मैपिंग है कि नहीं है? एक चीज का एक काम है बस, ऐसा नहीं है कि एक चीज का बहुत सारा काम है। एक बटन का कोई दो काम है ही नहीं, एक चीज का एक ही काम है, वही तो हमारा ये रिलेशन है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड में मैपिंग हमने अभी जिस तरह का देखा, ये हमारा टीवी का रिमोट का मैपिंग देखा, यही एक क्या है, हमारा फंक्शन है। ये जो रिलेशन है एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, यही हमारा एक फंक्शन हो जाता है। अब देख लीजिए ये डीजे का क्या है सर, ये डीजे का एक मिक्सचर है, डीजे का एक मिक्सचर है। क्या इसमें ऐसा संभव है क्या बास भी और टर्बो भी एक ही बटन में हो? कभी संभव है क्या सर? दोनों का अपना अपना काम होता है, इसमें जितना बटन है ना सबका मैपिंग एक सिंगल चीजों से किया हुआ है, वही तो हमारा एक फंक्शन है। ये जो फंक्शनिंग किया हुआ है यही हमारा फंक्शन हो जाता है। इसको नोट नहीं करना है, बस समझने के लिए समझिए आप लोग कि फंक्शन होता क्या है। अभी फंक्शन में हम चल ही रहे हैं, आगे देखेंगे, खूब बढ़िया तरीका से समझेंगे और भी समझेंगे। बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि एक स्विच से वन बल्ब, स्विच नंबर 2 से बल्ब नंबर 2 जलेगा, स्विच नंबर 3 से बल्ब नंबर 3 जलेगा, स्विच नंबर 4 से बल्ब 4 जलना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं कर दे कि एक ही स्विच से सारे का सारे बल्ब भी जल गया, पंखा भी चल गया, गीजर भी चल गया सर, हीटर भी चल गया, अनसन चीज चल गया, फिर तो गड़बड़ हो जा रहा है, वो फंक्शन नहीं होगा। एक चीज से एक ही चीज का काम होना चाहिए, एक बटन से एक ही चीज जलना चाहिए, तब वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा रहे हैं। ये तो हटने वाला नहीं है लग रहा है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन
बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन आर बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है हमारा, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन हो जाता है। जैसे आप क्या देखे थे, चलिए उस जो पिक्चराइज किए थे उसको हम थोड़ा बहुत लिख भी देते हैं। यहाँ जैसे हमारा इलेक्ट्रिक स्विच था, इलेक्ट्रिक स्विच था, 1 2 3 था, मान लीजिए स्विच नंबर 1 2 3 था। तो क्या होता था, स्विच 1 से मान लीजिए हमारा फैन ही चलना चाहिए था। स्विच 2 से क्या था, बल्ब 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 1 ही चलना चाहिए। और स्विच 3 से क्या था, बल्ब हमारा 2 ही चलना चाहिए था। यही हमारा एक बेसिकली जो है फंक्शन, ये स्पेशल एक स्पेशल टाइप का क्या है रिलेशन है। 1 1 के साथ रिलेट है, 2 बल्ब नंबर 1 के साथ रिलेट है, 3 बल्ब नंबर 2 के साथ रिलेट है, 1 जो स्विच था वो फैन के साथ रिलेट है। यही तो हमारा क्या हो जाता है, एक फंक्शन हो जाता है। चलिए साहब, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन एफ जो है हमारा ए से बी डिनोट क्या होता है, एफ सच दैट ए टू बी। फंक्शन आर फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट। फंक्शन कैन बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट। फंक्शन जो है हमारा डिफाइंड होता है दो सेट के बीच में। और फंक्शन एफ जो है फ्रॉम ए टू बी जो जा रहा है, ये हमारा दो सेट ही तो है सर, सेट ए और सेट बी, जो कि डिनोट होता है एफ सच दैट सेट ए से सेट बी में। देखिए फंक्शन हम आगे समझ रहे हैं, घबराइए मत, बस इस डिफिनीशन को भी ध्यान में रखने का कोशिश करिए। इस डिफिनीशन से क्या होगा, यही मेन बातें हैं, यही कोड है फंक्शन का। फंक्शन को हम डिफाइन दो सेट के बीच में करेंगे, जब भी करेंगे फंक्शन हम फाइंड आउट दो सेट के बीच में करेंगे। फंक्शन एफ जो है ए टू बी, वो डिनोट कैसे होता है, एफ सच डैट ए से बी। ठीक है, एफ सच डैट ए टू बी क्या बोला जाएगा इसको, इसको क्या बोला जाएगा, एफ सच डैट ए टू बी, इसको बोला जाएगा एफ इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ सच डैट ए से बी, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं। एक काम करिए ना, इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको हटाते हैं, क्या है कि वो थोड़ा अच्छा से लेना है। चलिए,
यहाँ पे एलिमेंट हम 1 -1 4 और क्या ले लेंगे, 1 -1 4 4, चलिए रुकिए 2 ले लेते हैं, एक 2 4, यहाँ पे ले लेंगे आपका 1 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 16 ले लेंगे एंड 20 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा है सेट ए, ये है सेट बी। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एफ सच डैट ए टू बी। फंक्शन हमको बोल रहा है फाइंड आउट करिए ए से बी में, एफ सच डैट ए से ए टू बी। मतलब फंक्शन को हम आपको एक नया टर्म मिलने जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है। मतलब देखिए रिलेशन में क्या होता था सर, रिलेशन में हमारा सेट बिल्डर फॉर्म देता था, सेट का एक रिप्रेजेंटेशन देता था, सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन देता था और वो होता था सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन नहीं, ये फंक्शन चल रहा है और फंक्शन में आप लोगों को जब भी देगा इसका जनरल टर्म तो ये इस तरह से होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है। तो क्या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाता है। और एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स को ये बोल सकते हैं, एफ एक्स को बोलने का क्या तरीका होगा, एफ एक्स को बोला क्या जाएगा, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। एफ एक्स को बोलने का तरीका है सर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसका क्या करना है, इसमें हमको फंक्शन निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन निकाल रहे हैं और कंडीशन इसके अकॉर्डिंग निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब क्या, यहाँ पे हम ये देखो जनरली एक आप लोगों को ये एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ये कोई और चीज नहीं है। एक्स को हम क्या मानेंगे सर, हमारा जो ये है ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हमारे घर का इलेक्ट्रिक स्विच का बोर्ड हो जाएगा। स्विच बोर्ड है ये, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर -1, 2, 4, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच है। और ये सभी क्या है, इक्विपमेंट है, ये फैन है, ये टीवी है, ये पंखा है, मान लीजिए ये बल्ब है, ये हीटर है, इस तरह का है। तो इनपुट क्या हो गया, इनपुट हम किसको कहेंगे, इनपुट सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट ऑफ सेट ए को क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। और ये आउटपुट हो गया हमारा, एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट एलिमेंट ऑफ सेट ए, आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा एलिमेंट ऑफ सेट बी। इनपुट हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ सेट ए, आउटपुट हो गया एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब समझाने का क्या कोशिश हो रहा है, समझने का कोशिश करिए, समझाने का आपको यही कोशिश हो रहा है कि फंक्शन में आप कभी भी पूरा मैथ में, होल मैथ में
पूरा मैथ में अगर आपका सेट ए का जो एलिमेंट रहेगा उसको हमको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच की तरह लेना है, और सेट बी का सारे एलिमेंट को क्या लेना है, उससे जो मैपिंग किया हुआ इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का मतलब फैन हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, वॉशिंग मशीन, कुछ भी वगैरह वगैरह कोई भी चीज हो सकता है, तो सेट बी को हमको इक्विपमेंट की तरह लेना है और उसका सेट ए को क्या लेना है, उसके स्विच की तरह लेना है। कहने का मतलब यह है, अगर आप इनपुट दे रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप यहां देख लीजिए, यहां तो अगर स्विच आप जो है ये फैन का 1 नंबर का स्विच दे रहे हो तभी तो फैन हमारा चल रहा था। इनपुट आप दे रहे हो, वहां पे आउटपुट मिल रहा है। इनपुट आप 2 नंबर दोगे, आउटपुट में आपका 2 नंबर का बल्ब जलेगा। इनपुट आप कुछ भी दोगे, इनपुट आप चैनल का जो है टीवी का रिमोट का ये वॉल्यूम बटन है, इसको अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, आउटपुट में हमें साउंड ज्यादा हो जाएगा, साउंड ज्यादा सुनाई देगा। इनपुट आप जो भी दोगे तो वहां पे आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। वही फंक्शन का कहना है कि सर इनपुट अगर आप जो दे रहे हैं तो आउटपुट वही मिलेगा। इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो अगर इनपुट वॉल्यूम वाला दे रहे हैं तो वॉल्यूम वाला ही ना आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वही मिलेगा। इनपुट अगर आप बल्ब वाला दे रहे हैं तो बल्ब जलेगा आउटपुट में। वही कहने का मतलब है कि हमारा इनपुट तो ये हो गया और आउटपुट जो है एलिमेंट ऑफ सेट बी हो जाएगा, इनपुट जो है एलिमेंट ऑफ सेट ए हो जाएगा। तो इनपुट आउटपुट भी आपको खूब समझ में आना चाहिए और आप लोग पूरा ध्यान में रख के चलिए, इसको ध्यान में रखना होगा। तो अभी तो सारा कंडीशन एक फंक्शन का हमको आ गया, और एक चीज इसमें रह गया कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो हो रहा है, तो इसको हम सेट ए को क्या बोलेंगे, वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, और सेट बी हमारा हो जाएगा वैल्यूज ऑफ वाई। सेट ए हमारा हो जाएगा वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सेट बी क्या हो जाएगा, वैल्यूज ऑफ वाई। और एक चीज था ये, वाई बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो, वाई बोलो या एफ ऑफ एक्स बोलो। देखो इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। सवाल हमको जनरली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलेगा तो हमको समझ लेना होगा कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बात कर रहा है। मतलब क्या, रिलेशन में जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का कंडीशन होता था, फंक्शन में इस तरह का कंडीशन होगा। किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करने का हमको एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे देगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको फंक्शन को फाइंड आउट करना है। यही सब बातें आपको बस ध्यान में रखिए। फंक्शन का शुरुआत हो चुका है और फंक्शन यही सब बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे देखेंगे और भी। इनपुट क्या है इसमें, इनपुट सर ये है, आउटपुट क्या है ये है। तो इनपुट हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स है। मतलब क्या, एक्स इज इक्वल टू अगर आप जो भी रखिएगा इनपुट में तो y हमको मिलते जाएगा। अगर आप इनपुट यहाँ पे x रखिएगा तो y आपको आउटपुट y मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस कंडीशन से एकदम मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 1 रखिए, y एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है। x इज इक्वल टू 1 रखिए तो y क्या आ रहा है, सर 1 आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ रहा है। अब -1 है सर, x इज इक्वल टू -1 रखिए तो 1 ही दे रहा है। वो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 भी 1 दे रहा है। अभी 2 को रखिए, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 4 का रखिए सर, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आ रहा है। 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आ रहा है। सर आप, ये हमारा फंक्शन निकल गया। यही फंक्शन निकालने का तरीका है। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको फंक्शन निकालना है।
लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या होगा। हमेशा के लिए अगर एफ जो है सच डैट ए टू बी जाएगा तो ए जो सेट हमारा ये होगा ए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, डब्लू एक्स दे देगा, डब्लू जेड दे देगा, तो डब्लू जो है हमारा इनपुट होगा, एलिमेंट जो है एलिमेंट ऑफ डब्लू इनपुट हो जाएगा। और मान लीजिए डब्लू के साथ हमको वाई जेड दे दिया तो जेड एलिमेंट ऑफ जेड जो है वो आउटपुट हो जाएगा, ये बस ध्यान में रखिए। और जब यहाँ पे डब्लू देगा तो क्या देगा, डब्लू एफ डब्लू इज इक्वल टू डब्लू स्क्वायर देगा, मतलब हमको क्या समझना है, एफ डब्लू इज इक्वल टू जेड। बस ये तरीका है इसको ध्यान में रखने का। क्वेश्चन तो इसी तरह से आएगा और फंक्शन को अभी डिफाइन करने का यही तरीका होता है। लेकिन सर वहाँ तो आप स्विच बोर्ड में बताए थे कि एक चीज से, एक स्विच से एक ही चीज जलना चाहिए, मतलब सिंगल का सिंगल के साथ मैपिंग होना चाहिए, तो नहीं है क्या सर? यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो 1 और -1 का भी मैपिंग आप 1 के साथ कर दिए ना। सर हम क्या बोले थे, हम यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पे बोले ये थे कि एक स्विच से एक ही चीज हमारा इधर जलना चाहिए, अगर 2 स्विच से भी पंखा ठो ही चले तो कोई गड़बड़ है क्या? ये भी एक कंडीशन आप लोग को अभी जाके ऐड हुआ है, हम तभी नहीं बताए क्योंकि आगे आपने देखा, अब जाके ये चीज समझ में आएगा आप लोगों को। कोई 2 स्विच से कोई 2 इनपुट का जो है एक आउटपुट होगा रिलेशन के अंदर में तो वो चलेगा, रिलेशन कह ही रहा है कि वो तो चलेगा। लेकिन अगर आपका कोई एक इनपुट से 2 आउटपुट चल रहा है वो नहीं चलेगा, वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। कोई 2 इनपुट का एक आउटपुट हो वो चलेगा, कोई एक इनपुट का 2 आउटपुट हो नहीं चलेगा। कोई 2 स्विच से 3 स्विच से या सारे का सारे इस बोर्ड का सारे स्विच से अगर एक ही बल्ब जल रहा है, मान लीजिए ये रेड वाला बल्ब, तो वो चलेगा, वो फंक्शन है। लेकिन अगर केवल एक ये इस 20 एम्पियर वाले स्विच से अगर सारा इक्विपमेंट चलेगा, वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है। तो यही चीज हमको फंक्शन बोल रहा है और इसी चीज को देखना है। आइए देखते हैं, यहां पे भी तो वही कंडीशन है। और एक बात है, देखिए इनपुट में जो है इस बोर्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी, अगर हमारा जितना भी स्विच है वो सभी का किसी न किसी के साथ मैपिंग होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। एक्स्ट्रा स्विच नहीं होना चाहिए बोर्ड में, बोर्ड में एक्स्ट्रा स्विच होना ही नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा स्विच भी है तो वो फंक्शन नहीं होगा। जितना आप स्विच उतना ही रखिए जितना आपका इधर काम का हो, स्विच उतना ही रखिए जितना से आप क्या करें, अपने इक्विपमेंट को चला सके। लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्विच दे दिए तो भी फंक्शन नहीं होगा, और किसी एक स्विच से 2 काम हो रहा है तो भी फंक्शन नहीं होगा। भले 2 स्विच से 1 काम होगा तो वो फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन कर रहा है। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ भी तो वही कंडीशन है सर, यहाँ भी तो वही कंडीशन है ना। कोई 2 स्विच से एक बल्ब यहाँ पे जल रहा है और कोई भी एक्स्ट्रा स्विच तो है ही नहीं, 1 -1 2 4 सारे का सारे मैप्ड है इसके साथ। इसमें हो आउटपुट में हो उससे हमको लेना देना नहीं है। आउटपुट में तो आप 10 पंखा लगा लीजिए, 2000 बल्ब लगा दीजिए, उससे क्या मतलब है सर, उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड में 5 स्विच है तो पांचों का पांचों सभी इक्विपमेंट से लगना होना चाहिए और लगे हुए होना चाहिए, और एक स्विच से एक ही बल्ब जले, 2 स्विच से एक बल्ब जलेगा चलेगा, सारे के सारे बोर्ड का स्विच से एक ही बल्ब जले वो भी चलेगा, वो फंक्शन होगा, वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक स्विच से 2 बल्ब भी जल गया वो फंक्शन नहीं होगा। वो रिलेशन तो होगा क्योंकि मैप्ड तो हो रहा है, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन को समझने का ये तरीका होता है। तो इनपुट में हमारा, और एक वो तो हो गया मैपिंग का कंडीशन कि इस तरह से होना चाहिए। आप इससे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी फंक्शन को ध्यान में रख सकते हैं कि किसी भी इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए।
अगर आपका इनपुट है ना तो उसका यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यूनिक आउटपुट का क्या मतलब है सर? अगर ये 1 के साथ भी होता और 4 के साथ भी होता तो इस 1 का क्या हो जाता, 1 का यहाँ पे 2 हो गया कि नहीं आउटपुट, 2 आउटपुट हो गया कि नहीं, तब यूनिक थोड़े हुआ, यूनिक तो नहीं हुआ। 1 का अगर इस 1 इनपुट का अगर 1 है आउटपुट तो ये यूनिक हुआ, -1 का 1 है तो ये यूनिक नहीं ना हुआ सर। यूनिक कैसे नहीं है, यूनिक तो ही हुआ। -1 का भी तो 1 है, -1 अपना खुद का रिस्पॉन्सिबल है, इसको 1 से लेना देना थोड़े है। 1 का भी 1 हो रहा है और -1 का भी 1 हो रहा है, ये यूनिक ही कंडीशन है सर। इस इनपुट के लिए यूनिक कंडीशन है क्योंकि ये 1 का 1 के साथ है बस इतना से है, और -1 का भी 1 के साथ है बस इतना सा है इसको मतलब। तो इस तरीका से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हमारा इनपुट का जितना भी मैपिंग होगा, हमारा इनपुट का जितना भी आउटपुट आएगा वो यूनिक होना चाहिए, और अगर यूनिक है तो वो फंक्शन होगा, अन्यथा वो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। ये तो यहाँ तक था, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद एक डिफिनीशन ले लेते हैं। फंक्शन आर, उजला से ही लेते हैं। फंक्शन आर मैपिंग, function are mapping which mapped each and every element of set A, each and every element of set A to give each and every element of A to give unique element of set B. Unique element of set B। इससे पहले जो हम लिए थे वही तो हमारा है डिफिनीशन। यहाँ जो हम ये फंक्शन देखे हैं वही हमारा क्या है, डिफिनीशन है। फंक्शन आर मैपिंग विच मैप्ड ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू गिव ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब क्या, फंक्शन एक मैपिंग है, फंक्शन एक मैपिंग है जो कि मैप्ड कर रहा है सेट ए के सभी एलिमेंट का, और दे रहा है हमको एक यूनिक एलिमेंट सेट बी का। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट का मैप्ड होना चाहिए यूनिक एलिमेंट सेट बी के साथ। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए, अब आगे देखेंगे। अब हम 4 तरीका का केस लेंगे, 1 2 3, अल्फा बीटा गामा। ये पहला नंबर है, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में R1 रिलेशन है। ठीक है, चलिए दूसरा भी लेते हैं। ये ए है, ये बी है, 1 2 3 अल्फा
बीटा गामा, और ये जो है हमारा R2 रिलेशन है। ये तीसरा लेते हैं, वन टू थ्री अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा R3 रिलेशन है। ये ए है सेट, ये सेट बी है। चौथा लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये हमारा R4 है, 1 है, 2 है, 3 है, अल्फा बीटा गामा हो गया। ये हम 4 तरीके का रिलेशन ले रहे हैं। इसमें ये बोल रहा है कि ए का मैपिंग अल्फा के साथ है और 2 का मैपिंग बीटा के साथ है। ये बोल रहा है 1 का मैपिंग अल्फा के साथ जा रहा है, 2 का मैपिंग अल्फा के साथ जा रहा है, और 3 का भी मैपिंग अल्फा के साथ जा रहा है। ये बोल रहा है 1 का मैपिंग अल्फा के साथ है, 2 का मैपिंग अल्फा के साथ है, 2 का मैपिंग बीटा के साथ है, और 3 का मैपिंग गामा के साथ है। यहाँ 1 का अल्फा के साथ मैपिंग है, 2 का बीटा के साथ है, एंड 3 का गामा के साथ है। ये 4 सेट है सर। आप लोगों को R1, R2, R3, R4 क्या एक फंक्शन है। आपने जो फंक्शन के बारे में पीछे जितना भी पढ़ा है उसके इंफॉर्मेशन से आप लोगों को इसमें क्या बताना है, इसमें कौन फंक्शन है, कौन रिलेशन फंक्शन है और कौन रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये बताना है। देखिए हमारा तो फंक्शन का कंडीशन बोल रहा था, इसमें इनपुट कौन है, सेट ए का एलिमेंट है, आउटपुट कौन है, सेट बी का एलिमेंट है। सेट ए का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए था, बेकार का स्विच बोर्ड में नहीं होना चाहिए था, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। यहाँ तो बेकार का एक 3 नंबर का स्विच है, ये तो लगा है एक पंखा के साथ, एक बल्ब के साथ और एक टीवी के साथ लगा देता तो इसको क्या हो जाता। इन्होंने तो लगाया ही नहीं सर। तो ये 3 का एक खाली स्विच है, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, ये तो फंक्शन नहीं होगा। आउटपुट को हम नहीं देखेंगे, इसके पास खाली है, भरा है, नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है। फंक्शन में हम पहले इनपुट को देखेंगे, सेट ए को देखेंगे, पहले वाले सेट को देखेंगे। सेट ए टू बी अगर रिलेशन निकाल रहे हैं एफ सच डैट ए टू बी रहेगा तो इसके एलिमेंट को हम गौर करेंगे और सेट ए के एलिमेंट को क्या देखेंगे कि क्या पहले इसका कोई एलिमेंट खाली है तब ये सोचना छोड़ दो। अगर है तभी से सोचना छोड़ दीजिए, वो फंक्शन तो नहीं होगा। अगर नहीं है, एलिमेंट कोई भी खाली नहीं है, किसी न किसी के साथ सभी का मैप्ड है, मैपिंग किया हुआ है, तो अब इसके बाद हम मैपिंग देखेंगे, क्या वो एक यूनिक मैपिंग किया है, क्या इसमें से किसी एक का इसके किसी दो के साथ है, क्या किसी एक का किसी दो का मैपिंग है क्या, तभी वो फंक्शन नहीं होगा। इनपुट का ये जो ए का एलिमेंट होगा, ये जो सेट हमारा ए है, ऐसे समझिए, मान लीजिए एफ सच डैट ए से बी रहता है। यहां आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए और समझिए। यहां जो सेट ए है हमारा, ए से बी अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो पहले हमको क्या देखना था, पहले तो सर हमको सेट ए का क्या देखेंगे, कोई एलिमेंट खाली है क्या, कोई खाली होगा तो वो रिलेशन नहीं होगा सर, उसका सारे का सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैप्ड है। चलिए ठीक है, मैप्ड है तो आप सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड ये देखेंगे कि यहाँ जो मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट ए है, सॉरी सेट ए है, ये सेट बी है, वो सब छोड़ दीजिए, अभी आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। अभी आप लोग को ध्यान कहाँ से देना है, कहाँ तक, इतना पे ध्यान दीजिए बस। यहाँ पे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। सेट ए और सेट बी जो है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 है,
और 4 5 6 है मान लीजिए, और अगर एक का 1 जो है 1 का अगर आपका 4 के साथ भी रिलेशन है और 5 के साथ है, तब तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अगर 1 का क्या हो रहा है, 1 का यूनिक होना चाहिए, इसका इनपुट का सेट ए का सारे के सारे एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए। जैसे इसका मैपिंग अगर आप बोलिएगा 1 का, तो 4 और 5 दोनों बोले कि नहीं बोले। इस कंडीशन में 4 और 5 दोनों बोलना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये रिलेशन तो नहीं होगा। तो सर रिलेशन कब होगा, देखिए रिलेशन कब होगा, रिलेशन ऐसे होगा कि मान लीजिए 1 का भी 4 के साथ है, 2 का भी 4 के साथ है और 3 का भी 4 के साथ है। सर ये क्या कर रहे हैं, ये यूनिक है क्या? यस, ये तो यूनिक है ना। 1 का 4 के साथ बोला जाएगा, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ। किसी भी एक भी इसमें इनपुट का क्या कोई 2 आउटपुट आ रहा है क्या? सिंगल यूनिक है, समझ रहे हैं। यहां पे क्या था, हमारा एक ही इनपुट 1 जो था हमारा इनपुट, उसका दो आउटपुट था 4 और 5। लेकिन यहां पे 1 2 3 का सभी इनपुट एक ही एलिमेंट से काहे नहीं है, वो चलेगा। सभी का सभी इसके एक के साथ हो सकता है, लेकिन इसका 2 भी इसका एक किसी 2 के साथ भी नहीं आ सकता है, किसी 3 के साथ भी। इसका एक तो किसी, जैसे मान लीजिए 2 का 4 5 6 के साथ है, तब तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। 4 5 6 है तब ये फंक्शन होगा ही नहीं। इसका किसी एक भी किसी 2 के साथ भी नहीं आ, पूरा तो छोड़ दीजिए, किसी 2 के साथ भी नहीं आ सकता है, लेकिन इसका जो है इसका सभी किसी एक के साथ आ सकता है। यूनिक का तो मतलब ही यही होता है सर। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। अभी आगे और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, देखते जाइए, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। इस क्लास हमें आशा है कि इस क्लास के लास्ट तक आप लोगों का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, और दूर कर ही देंगे। देखिए क्या R1 फंक्शन है क्या? 1 का अल्फा के साथ है सर, 2 का बीटा के साथ है, लेकिन हमारा स्विच बोर्ड में जो है एक स्विच खाली है, इसका जो है मैपिंग नहीं है। ये इनपुट एक इनपुट खाली है, इसका मैपिंग नहीं है। R1 इज नॉट ए फंक्शन, R1 इज नॉट फंक्शन। R1 तो फंक्शन नहीं है क्या? R2 है क्या? यस सर, R2 तो है। यूनिक मैपिंग है क्या? यस, यूनिक मैपिंग है। 1 का अल्फा है, 2 का अल्फा है, 3 का भी अल्फा है। ये तो सर यूनिक है। सभी का सभी एलिमेंट मैप्ड है क्या? कोई खाली तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्विच तो नहीं छोड़ दिया इसने? नहीं, एक्स्ट्रा स्विच तो है ही नहीं। एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्या? नहीं है। सभी का सभी एलिमेंट क्या है? दूसरे के साथ मैप्ड है। और मैप्ड क्या है? फंक्शन विद फंक्शन के कंडीशन के साथ मैप्ड है, फंक्शन के कंडीशन के साथ मैप्ड है। तो R2 क्या है हमारा? R2 इज ए फंक्शन। R2 क्या है हमारा? R2 एक फंक्शन है। क्या R3 है क्या? सर पहला तो आपने बोला था कि सभी इनपुट जो है हमारा सेट है, इसका सभी एलिमेंट को आप लोग देखिएगा ये मैप्ड होना चाहिए। मैप्ड तो है सर। दूसरा क्या था हमारा? इसका एक के साथ एक होना चाहिए, एक का एक से ज्यादा इसमें क्या मैप्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन सर एक का तो अल्फा है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है किसी दूसरे के साथ। 1 का तो यूनिक अल्फा ठो है, लेकिन 2 का क्या क्या है?
सर दो का तो अल्फा भी मैप्ड है और बीटा से भी मैप्ड है, मतलब दो तो हमारा यूनिक नहीं हुआ, दो तो दो आउटपुट के साथ मैप्ड है, दो यूनिक नहीं है। तो ये तो तभी हम समझ गए कि रिलेशन है ही नहीं। अगर आप लोगों को देखिए एक तरीका है, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ऐसे, तो ऐसे भी आप लोग लिख लिया कीजिए, जैसे 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है, तो इसका देख लीजिए अल्फा के साथ है केवल, 1 का केवल अल्फा के साथ है, 2 का है अल्फा के साथ भी और बीटा के साथ भी, तो 2 का अल्फा और बीटा लिख लीजिए, और 3 का देख लीजिए गामा के साथ है केवल, तो गामा लिख लीजिए। ये दो कंडीशन तो फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये कंडीशन फंक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है। केवल ये जो है ना दो, केवल 2 नंबर के स्विच से क्या हो रहा है, हमारा पंखा भी फैन भी चलने लगा और एक बल्ब भी जोड़ दिया है मिस्त्री ने, यहीं पे वो फंक्शन को फेल कर दिया, यहां पे वो फंक्शन को फेल कर दिया सर। वो फंक्शन नहीं हो पा रहा है और इसके कारण नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा रहता ना, इसी कंडीशन में अगर आप बोलिए 1 का भी अल्फा, 1 से भी एक पंखा चलता और 2 से भी एक ही पंखा ही चलता और 3 से ही एक पंखा ही चलता, तो भी क्या होता, वो एक फंक्शन तो था। ये कंडीशन तो है फंक्शन का, क्योंकि 1 का केवल यूनिक होना चाहिए मैपिंग जो कि अल्फा के साथ है, 2 का एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए जो कि अल्फा के साथ है, 3 का एक यूनिक मैपिंग होना चाहिए जो कि अल्फा के साथ है। सर इसमें नहीं है क्या यूनिक मैपिंग? नहीं है सर। 2 का यूनिक मैपिंग है क्या? अल्फा एंड बीटा दो मैपिंग है, ये यूनिक कहां से हो गया? या तो अल्फा रहता या बीटा रहता, तभी वो यूनिक मैपिंग कहलाता, यूनिक मैपिंग कहलाता। इस कंडीशन में तो ये फंक्शन होने ही नहीं दिया, और ये 2 नहीं होने दे रहा है। अल्फा और बीटा दो को इसका जाने का मन तो इस दोनों के साथ है, इसलिए ये मैपिंग होने ही नहीं दे रहा है, ये तो घर ही नहीं बसने दे रहा है सर। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे 1 2 3 तीनों का तीनों से अगर एक ही बल्ब जल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर 1 से कहीं अगर बीटा भी जल जाता ना, तो वो फंक्शन नहीं होता। 2 से अगर कहीं गामा, अल्फा तो है और बीटा भी जल जाता, तो वो फंक्शन नहीं होता, वो फंक्शन नहीं होता। तो वही चीज कह रहा है हमारा फंक्शन कि भाई इनपुट जो है आपका, अगर आप फंक्शन एफ सच डेट ए टू बी निकाल रहे हैं, तो ए का सारा एलिमेंट का एक ही होना चाहिए मैपिंग, एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होना चाहिए। ये तो चलेगा, इनपुट का एक मैपिंग एक एलिमेंट का, आउटपुट के एक एलिमेंट से ही सारे का सारे एलिमेंट का मैपिंग हो, वो चलेगा। जैसे कि 1 का भी अल्फा से ही है, 2 का भी अल्फा से ही है, 3 का भी अल्फा से ही है, ये मैपिंग चलेगा। ये फंक्शन कह रहा है कि मैं तो फंक्शन हूं, लेकिन ये कह रहा है मैं फंक्शन नहीं हूं, क्योंकि 2 जो है आपका अल्फा और बीटा दोनों के साथ आ गया है, ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए चार नंबर में देख लीजिए। अच्छा 3 नंबर में तो पहले बोलना पड़ेगा ना। 3 नंबर में हम बोल रहे हैं R3 इज नॉट ए फंक्शन। 4 नंबर में देख लीजिए सर। सर इनपुट जो है हमारा सेट ए जो है उसका ये सारे का स्विच एक भी खाली नहीं है, सारे का मैप्ड तो है सर, सारा एलिमेंट बिजी तो है, कोई खाली बैठा हुआ नहीं है सर। अब इसका यूनिक मैपिंग है क्या? यूनिक मैपिंग है क्या? यस सर। 1 का अल्फा के साथ है, 2 का बीटा के साथ है, 3 का गामा के साथ है, ये तो यूनिक मैपिंग है सर। ये तो फर्स्ट क्लास एकदम बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। तो R4 इज ए फर्स्ट क्लास फंक्शन, R4 इज ए फंक्शन, R4 हमारा क्या है? एक फंक्शन है सर। इसको आप लोग बहुत बढ़िया से नोट्स करिए सर। चलिए देखिए, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, यूनिक मैपिंग होना चाहिए, यूनिक
यूनिक मैपिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड होना चाहिए। ऑल ऑल एलिमेंट्स आर मैप्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूनिक मैपिंग होना चाहिए। यूनिक मैपिंग होना चाहिए और सभी का सभी एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए। किसका, इनपुट का, सेट ए का। अगर आप फंक्शन एफ सच डैट ए टू बी निकाल रहे हैं तो ए को पकड़ने वाली बात है, फंक्शन में हमको केवल ए को पकड़ना है, बी को तो देखना ही नहीं है सर। ए का इनपुट का सारा एलिमेंट मैप्ड होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट का यूनिक मैपिंग होना चाहिए, वो फंक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। और क्या बोल सकते हैं सर, और हम बोल सकते हैं कि ऑल रिलेशन, ऑल फंक्शन आर रिलेशन। सभी फंक्शन जो है रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन सभी रिलेशन ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन होगा। और रिलेशन आर नोट फंक्शन, इस दो पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं। ऑल फंक्शन आर रिलेशन। और एक दूसरा क्या पॉइंट है सर, ऑल रिलेशन आर नोट फंक्शन। सभी फंक्शन तो रिलेशन होगा ही होगा, चाहे कुछ भी आ जाए, भूकंप क्यों नहीं आ जाए, सभी रिलेशन फंक्शन होगा ही होगा। लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन, सभी रिलेशन, सॉरी, सभी फंक्शन रिलेशन होगा ही होगा, सभी फंक्शन रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन सभी फंक्शन, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ऑल फंक्शन आर रिलेशन, सभी फंक्शन रिलेशन होगा ही होगा, लेकिन ऑल रिलेशन आर नोट फंक्शन, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन बहुत महान चीज है भाई, उससे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं है। फंक्शन तो बहुत आगे जाके बैठा हुआ है, इसीलिए रिलेशन तो बोल रहा है कि यार मैं तो गरीब आदमी हूं, फंक्शन वो होगा तो मैं तो हो जाऊंगा, लेकिन फंक्शन बोल रहा है रिलेशन से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। फंक्शन बोल रहा है ए फंक्शन, ए रिलेशन, तू रिलेशन हो या नहीं हो, तू सभी रिलेशन में मैं तो नहीं हूंगा, मैं फंक्शन तो नहीं हूंगा। फंक्शन तो महान आदमी है यार, इसका तो अपना ही एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन होता क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है, जनरल रिलेशन नहीं है। इसीलिए तो बोला गया सर कि ऑल रिलेशन आर नोट फंक्शन, सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, स्पेशल टाइप का रिलेशन ही फंक्शन होगा जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। इसको आप लोग नोट्स करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। चलिए सर, जैसे फंक्शन में हम देखे थे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता था एक, सॉरी रिलेशन में हम देखे थे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता था हमारा रिलेशन का, क्या फंक्शन में भी होता है? ऑफ कोर्स होता है सर। फंक्शन का भी हम अभी देखेंगे, डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे और कोडोमेन देखेंगे। तो आ जाइए, रेंज, डोमेन
कोडोमेन of a function रेंज डोमेन कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। चलिए यहाँ पे हम एक फंक्शन का सेट ए और बी लेंगे फंक्शन को दिखाने के लिए। पहले ये हमारा सेट ए हो गया और यहाँ पे हम सेट बी ले लेंगे। ये इसमें एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसमें एलिमेंट हो जाएगा V फॉर विवेक, D फॉर डब्लू, M फॉर मयंक। मयंक बहुत पिटता है, जहां भी रहता है ये बहुत पिटता है। M फॉर मयंक। इसके बाद S T। एक और इसमें ले लेते हैं, चलिए इसको छोटा सा लिख के R M ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का मैपिंग है V के साथ, 2 का मैपिंग है D के साथ, 3 का मैपिंग है M के साथ, 4 का मैपिंग है S के साथ, 5 का मैपिंग है R के साथ। 3 वाला बहुत मार खाता है। 3 वाला जो मयंक है ये बहुत मार खाता है, हमेशा मार खाते रहता है। इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एफ फंक्शन को दिखाने जा रहे हैं। देखिए प्री इमेज और इमेज रिलेशन के कंडीशन में आप लोग देखे थे। प्री इमेज और इमेज क्या होता था सर, जिसका फंक्शन रिलेशन निकालते थे वो प्री इमेज हो जाता था और जिससे निकालते थे वो क्या हो जाता था, इमेज हो जाता है। यहां भी तो हम बोल ही सकते हैं ना, एफ सच डैट ए टू बी ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ए का फंक्शन निकाल रहे हैं और किससे, बी से निकाल रहे हैं। तो ए क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन लगा दीजिए रिलेशन का, इमेज प्री इमेज डोमेन कोडोमेन और रेंज में। आप लोग इतना ध्यान रख लीजिए, तो हमको लेना ही नहीं था, लेकिन मान लीजिए कंफ्यूजन न हो इसके लिए ले लिए। सेम रिलेशन के जैसे है सर, सेम रिलेशन के जैसे है। यहां पे आप लोग प्री इमेज किसको बोलिएगा, प्री इमेज, प्री इमेज हमारा 1 2 3 4 5 पहले तो देखिए ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन में आप लोगों को क्वेश्चन तो दे देगा, बोल देगा कि रेंज बताइए, डोमेन बताइए फंक्शन का, कोडोमेन बताइए फंक्शन का। फंक्शन का रेंज बताने के लिए पहले सर फंक्शन तो होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को पहले फंक्शन चेक करना होगा, क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो क्या यहां पे ये फंक्शन है, यस सर फंक्शन तो है। सभी एलिमेंट हमारा मैप्ड होना चाहिए, कोई खाली तो बैठा ही नहीं है, उसके पास खाली है रहने दीजिए, उससे हमको लेना देना नहीं है। हमारा सेट ए में देखना है सर खाली तो कोई एलिमेंट नहीं है, खाली तो कोई एलिमेंट नहीं है और एक हर एक का यूनिक मैप्ड है क्या, यस सर हर एक का यूनिक मैप है, कोई भी मैप रिपीटेशन नहीं कर रहा है। तो ये एक फंक्शन तो है। इसका प्री इमेज हम लिख देंगे 1 2 3 4 5। इमेज क्या होता था सर, इमेज हमारा हो जाता था जिससे रिलेशन निकाल रहे थे, जिससे फंक्शन निकाल रहे हैं, और वो भी जो फंक्शन में हो रहा है मैप्ड हो रहा है। सेट ए का वो एलिमेंट जो मैप्ड है वही हमारा इमेज होगा। क्या एम इमेज में आएगा, क्या नहीं आएगा सर, कभी नहीं आएगा। इमेज तो हमारा भी डी एम एस आर होगा, तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा, भी डी एम एस आर हो जाएगा। देखो मयंक तो इमेज में भी आ गया, ये बहुत मार खाएगा। मयंक क्या किया, इमेज में भी आ गया, तो एम क्या हो जाएगा, एम फॉर मयंक। तो मयंक बहुत मार खाएगा, ये इमेज में भी आ गया। चलिए आने दीजिए, अपना तो काम बनाना है। प्री इमेज हमारा ये हो गया, इमेज हो गया। अब सर हमारा क्या निकालना है, डोमेन क्या होता था। डोमेन जो होता था ना, सेट ऑफ ऑल प्री इमेज।
सभी एलिमेंट प्री इमेज का रख दीजिए, वही डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ फंक्शन ये है, इमेज ऑफ फंक्शन ये है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा सर? डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा यही सब 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा सर? रेंज ऑफ फंक्शन यही हो जाएगा VDMSR हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन हो गया ये। और रेंज और डोमेन को आप लोग क्या बोल सकते हैं? रेंज और डोमेन क्या हो सकता है सर? इनपुट भी तो बोला गया था शुरू में आप लोगों को। इनपुट क्या होगा? ए हमारा क्या है? इनपुट है। तो इसको डोमेन ऑफ फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल इनपुट। सेट ऑफ ऑल इनपुट बोल सकते हैं। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? तो सेट बी का वो एलिमेंट जो मैप्ड हो रहा है सेट ए के साथ, तो रेंज ऑफ फंक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? सेट ऑफ आउटपुट। सेट ऑफ ऑल आउटपुट। सेट ऑफ ऑल आउटपुट हो जाएगा ये। तो यही हुआ हमारा रेंज और डोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा सर? कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता था? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी का सभी एलिमेंट को उठा के रख देते थे तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन हो जाता था। तो कोडोमेन ऑफ फंक्शन भी तो वही करेंगे सर। कोडोमेन ऑफ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑल एलिमेंट सेट बी का आप उठा के रख दीजिए VDMSRM। ये हमारा क्या हो गया? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। सर वहां पे क्या होता था कोडोमेन ऑफ रिलेशन में? कोडोमेन ऑफ रिलेशन में ये देख रहे थे कि रेंज ऑफ रिलेशन का सारा एलिमेंट प्रेजेंट था। यहां भी है क्या सर? प्रोसेस तो वही है तो होगा ही होगा। रिलेशन ऑफ फंक्शन में देख लीजिए VDMSR है, VDMSR है। तो क्या बोल सकते हैं यहां पे? हम क्या बोल सकते हैं? तो यहां पे रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ फंक्शन। मतलब क्या? रेंज ऑफ फंक्शन जो है सबसेट होगा कोडोमेन ऑफ फंक्शन। ये है हमारा रेंज डोमेन और कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और डोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। ये 5-6 पॉइंट याद रखिए। फंक्शन और रेंज तो भागते जाएगा। चलिए सर इसको नोट्स कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम एक फंक्शन का मशीन ले रहे हैं। ये कोई क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन दिया है। मतलब क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहीं पे जान लेते हैं। पूरा मैथ में ये काम देता है। यहाँ पे x और y क्या है सर? वेरिएबल ही तो है। क्या कोई कांस्टेंट है? क्या कोई नंबर है? x और y तो वेरिएबल है, वेरी करता है। x और y क्या है? जो जैसा आपका डिजिट पुट करिएगा उस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो इसका कोई सीमित नहीं है, ये कोई इसका कोई कॉन्स्टेंटबिलिटी नहीं है, ये तो भागते ही जाता है। इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। x को क्या बोला जाएगा? क्या y से x का दिशा तय होता है क्या? वैल्यू तय होता है क्या? नहीं, y से तो x का वैल्यू तय नहीं होता है।
भाई एक्स तो अपने आप में रंगबाज आदमी है, एक्स तो किसी को सुनता ही नहीं है। एक्स तो बोलता है हम खुद राजा हैं, वाई राजा बनने का कोशिश नहीं करे। आपका एक्स वाई से तो एक्स का नहीं तय हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्स से वाई का वैल्यू तय हो रहा है। कितना वैल्यू वाई को मिलना चाहिए, क्या इज्जत इसको समाज में मिलेगा, ये एक्स से तय हो रहा है। फंक्शन में आप कैसे करते थे, एक्स का वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और वाई के साथ जो सेट बी में एलिमेंट आ रहा है उससे क्या कर रहे हैं, मैप करते जा रहे हैं, वही तो कर रहे थे। इसको वैल्यू वाला बात आ गया यार, इसको और बढ़िया से लिखना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, x किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, x का खुद से ही वैल्यू बनता है, खुद ही रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कंडीशन के अनुसार हमको x का वैल्यू डालते हैं और उससे क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो x तो इंडिपेंडेंट है, x तो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, x तो अपना खर्चा खुद चलाता है। डिपेंडेंट तो y है, y जो है वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, तो सर x का जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो y का वैल्यू आ रहा है, मतलब x में जब कोई भी डिजिट रखते हैं तो x का वैल्यू आ रहा है, मतलब y तो डिपेंडेंट है। तो x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में डिफरेंशिएट आप लोग कर पाए कि नहीं कर पाए, ये बताइए। सर x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे वो क्योंकि x पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहां पे पहले लिख लेते हैं x। और एक बात, अगर x का वैल्यू देने पे आपको y का वैल्यू मिल रहा है तो x क्या है फंक्शन के अंदर, x जो है सर वो इनपुट है, x में डालिए और y में अपने आप मिलेगा आपको। बटन आप यहां पे दबा रहे हैं तो वहां पे बल्ब जल रहा है। x क्या है, x इनपुट है, तो x को हम क्या बोलेंगे, x को इनपुट भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलेंगे। इंडिपेंडेंट x हमारा इनपुट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है सर, y हमारा आउटपुट है और क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। y आउटपुट है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए ये कैसे है, आप बोलिएगा सर हम कैसे समझे कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। चलिए इसको वैल्यू हम रख के ही देख लेते हैं। और क्या करना है, इस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर जो है, मतलब अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो उस फंक्शन का फंक्शन ऑफ रेंज और फंक्शन ऑफ डोमेन इस कंडीशन में निकलेगा क्या, आइए देख लेते हैं। दो चार वैल्यू पुट करके देख लेंगे और फिर उससे तय कर लेंगे कि फंक्शन ऑफ रेंज और फंक्शन ऑफ डोमेन क्या होना चाहिए। आप लोग x इज इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 1 ही तो मिलेगा। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही तो मिलेगा। x इज इक्वल टू अगर आप लोग 2 रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। सर x इज इक्वल टू -1 रखे क्या, x इज इक्वल टू -1 अगर रख रहे हैं, निगेटिव नंबर रख रहे हो x में, तो y क्या मिल रहा है, y सर पॉजिटिव बना दे रहा है, y इज इक्वल टू 1 आ रहा है।
एक्स, आज हमको ये तो पता चल गया सर कि एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप किसी भी तरह का नंबर रखिए वो हमको पॉजिटिव नंबर ही देगा। एक ऐसा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें आप कैसा भी डिजिट को दीजिए वो पॉजिटिव डिजिट देगा हमको, कभी भी निगेटिव नहीं देगा। ये बोल ही रहे हैं तुम दो ना, इनपुट तुम कुछ भी दो, आउटपुट तो हम हमेशा पॉजिटिव ही देंगे। ये फंक्शन बोल रहा है कि इनपुट तुम या तो कुछ भी दो, माइनस दो, रूट दो, कुछ भी दो, हम पॉजिटिव ही वैल्यू देंगे। चलिए x इज इक्वल टू हम एक बार √3 ही ले लेते हैं। x इज इक्वल टू √3 दीजिएगा तो रूट का स्क्वायर करिएगा, रूट हट जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। मतलब इनपुट कुछ भी दीजिए, आउटपुट आप एक बढ़िया सा पाइए, पॉजिटिव ही पॉजिटिव पाइए। सर 0 रखेंगे तो रख दीजिए भाई। x इज इक्वल टू, अगर आप x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं, y इज इक्वल टू 0 पा रहे हैं। निगेटिव कभी मिलेगा ही नहीं, y इज इक्वल टू 0 पा रहे हैं। मतलब सर डोमेन ऑफ फंक्शन बता सकते हैं क्या इसमें? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता था? डोमेन ऑफ फंक्शन होता था सेट ऑफ ऑल इनपुट। डोमेन ऑफ फंक्शन हमारा, डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन क्या होता था? वैल्यू पहला सेट का लेते थे, यहाँ पे सेट ए का लेते थे। अगर ए टू बी फंक्शन डिफाइंड होता था तो ए टू बी में ए जो है, एक्स जो है वो किसका एलिमेंट होता था? सेट ए का एलिमेंट होता था। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा सर? डोमेन ऑफ फंक्शन तो हम देख रहे हैं कुछ भी रख सकते हैं, -1, -5, -5000, +5000, कुछ भी रख रहे हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन तो सभी ये अलाउ कर रहा है। इनपुट तो हम कुछ भी दे रहे हैं और डोमेन फंक्शन का डोमेन तो इनपुट ही होता था, एक्स का वैल्यू ही होगा। तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डी ऑफ एफ हो जाएगा। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या माइनस में जहां तक नंबर है वहां से लेके और प्लस में जहां तक नंबर जा रहा है वहां तक ले सकते हैं क्या डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए? क्या इस एक्स में वैसा कोई भी नंबर रखेंगे तो वो इनपुट देंगे तो वो आउटपुट देगा ही देगा क्या? यस, देगा ही देगा। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करिए, निगेटिव का करिए तो वो पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव का करिए तो पॉजिटिव तो देगा ही देगा। तो कैसा भी इनपुट आप रखिए वो एक अच्छा ही आउटपुट देगा। मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या ले सकते हैं सर? जहां तक लेना है नेगेटिव में खूब ले लीजिए और जहां तक ज्यादा लेना है पॉजिटिव में खूब ले लीजिए। सर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही हुआ सर, -∞ तक आप ले लीजिए और +∞ तक ले लीजिए। -∞ से +∞ तक आप इसमें इनपुट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? -∞ से +∞ तक। लेकिन सर क्या क्लोज ब्रैकेट लगाएं क्या? -∞ होगा क्या? क्या सर +∞ रख सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू -∞ रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं यार, अनडिफाइंड हो जाएगा। डिफाइंडेबल ही नहीं है, इन्फिनिटी डिफाइंडेबल ही नहीं है। वहां तक का बात कर रहा है। मतलब इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देखा है क्या कोई नहीं देखा है भाई। हम जूम कर रहे हैं बस। मैथ में तो और इन्फिनिटी पागल कर देगा आप लोगों को। इन्फिनिटी पे सोचिए ही मत। इन्फिनिटी का मतलब ही इसीलिए लेते हैं हम लोग कि पॉसिबिलिटीज अगर जहां तक है, जहां तक भी है नंबर का लेने का पॉसिबिलिटीज, वहां तक हम ले रहे हैं। इसी से एक नोटेशन दे रहे हैं कि इन्फिनिटी आप एक इस तरीका से ले सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को कहीं भी नहीं लिया जाता है। अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर करिएगा वो संभाल पाइएगा क्या? ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। वो तो अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, कोई डिफाइन नहीं कर पाया। नंबर का कोई ठिकाना है क्या? चलते जाता है। वो तो बहुत बड़ा से बड़ा, बड़ा जितना बड़ा बनाइए दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज खत्म नहीं होगा। इसीलिए इन्फिनिटी तो -∞ से थोड़ा सा और छोटा लेंगे, -∞ नहीं लेंगे। -∞ तो बहुत छोटा नंबर हो गया ना।
और प्लस इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो प्लस इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा तक लेना है, जस्ट उसके बाद वाला लेना है जिससे वो क्या हो, डिफाइंड हो जाए, हमारा नंबर अनडिफाइंड नहीं हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तो लिख देंगे, क्या है कि प्लस इन्फिनिटी से थोड़ा सा, प्लस इन्फिनिटी से थोड़ा छोटा डिजिट आपको मालूम है क्या, इन्फिनिटी कहाँ आता है, उसके बाद उससे जस्ट पहले क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, पता है क्या, पता ही नहीं है, किसी को नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन में ओपन ब्रैकेट लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक लेंगे और ओपन ब्रैकेट ही रखेंगे। इसका क्या मतलब होता था, सेट के अंदर इंटरवल्स में पढ़ाया गया है। अगर आप लोग नया है इस चैनल पे तो सेट चैप्टर में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे पार्ट वाइज आपका सेट चैप्टर को पढ़ाया गया है, बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है। आप लोग कृपया सेट को पढ़ के आइए, सेट को अगर पढ़ के आइएगा ना, देखिएगा अगर एक भी चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हमको बताइएगा, फिर हम देख लेंगे, देखने के लिए ही है यहाँ पे। तो डोमेन फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले रहे हैं, वो भी ओपन ब्रैकेट में ले रहे हैं, इसको ओपन बोला जाता है और क्लोज इसको बोला जाता है, क्लोज इसको बोला जाता है। मतलब इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग पढ़ाया गया था, लेना है नहीं लेना है, इसको क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या है, इसमें एक्सक्लूड है, बाहर है, डोमेन ऑफ फंक्शन से ये बाहर है। और अगर एक्सक्लूड लगेगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा तो वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन में क्या होगा, वो अंदर होगा। अभी देखिए रेंज ऑफ फंक्शन लेते हैं, उसमें क्लियर होगा सारा चीज। चलिए डोमेन ऑफ फंक्शन तो इसका ये हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा सर, रेंज ऑफ फंक्शन बोल रहा है, देखिए डोमेन ऑफ फंक्शन तो हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रख रहे हैं, कोई भी माइनस नंबर, निगेटिव नंबर भी रख रहे हैं तो वो पॉजिटिव दे रहा है। क्या माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं क्या सर, माइनस इन्फिनिटी तो नहीं हो पा रहा है, जीरो हो रहा है, जीरो से जस्ट छोटा तो माइनस ही हो जाता है, जीरो से छोटा तो आ ही नहीं पाएगा, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, या जीरो आएगा और क्या, बड़ा से बड़ा, खूब बड़ा नंबर तक आएगा, शायद इन्फिनिटी रखिएगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर करके और बड़ा दे देगा, मतलब इन्फिनिटी तक तो दे देगा, लेकिन जीरो से तो छोटा नहीं दे रहा है। मतलब क्या बोला जा सकता है, जीरो को तो ले रहे हैं, जीरो तो हम देख रहे हैं ना, जीरो को तो हम समझ रहे हैं, तो रेंज ऑफ रिलेशन में जीरो से लेके इनफाइनाइट तक लेना होगा। मतलब क्या, क्लोज इंटरवल लेंगे, जीरो तो लेना है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। देखिए जीरो को इंक्लूड किए और इनफाइनाइट को बाहर कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए, कैसे कर दिए, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जीरो को लेना है, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है जिसके बाद, जिसके साइड ओपन इंटरवल हो उस नंबर को नहीं लेना है। इनफाइनाइट एक ऐसा नंबर है सर जिसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनफाइनाइट को हम नहीं ले पाएंगे। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो एक फंक्शन दिया था, एक फंक्शन का रिलेशन क्या हो जाएगा, सॉरी फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, और रेंज ऑफ फंक्शन जो है जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन जो है जीरो से इनफाइनाइट हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, इस फंक्शन का जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हमारा ये फंक्शन दिया गया है, इसका क्या है, ये डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, ऑल पॉसिबल इनपुट है ये, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट है ये। इसके साथ ये मैपिंग में आ रहा है, ये जो है इसके साथ मैपिंग में आएगा, मतलब क्या, ये ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो है डोमेन ऑफ फंक्शन वो नहीं लेंगे, इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा और इससे जस्ट थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं। रेंज ऑफ फंक्शन के कंडीशन में जीरो तो लेंगे, लेकिन इन्फिनिटी से थोड़ा सा छोटा, उससे जस्ट पहले वाला, वो भी पता नहीं है,
तो इसके लिए इन्फिनिटी ही ले लेते हैं और ओपन इंटरवल लगा देते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि इन्फिनिटी नहीं लेना है। मतलब इसको हम फिर एक बार बोल देंगे, ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट और इसको बोल देंगे सेट ऑफ ऑल आउटपुट। चलिए सर, ये हमारा खत्म हुआ, इसको आप लोग नोट्स करिए, फिर आगे देखेंगे। या तो सेट ऑफ ऑल इनपुट की जगह क्या करिए, सॉरी, पॉसिबल इनपुट ले लीजिए ये, और पॉसिबल आउटपुट ले लीजिए। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है हमेशा के लिए पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हमारा इनपुट होगा वो सारा डोमेन ऑफ फंक्शन में आ जाता है, और जितना भी पॉसिबल आउटपुट होगा वो सारा का सारा क्या हो जाता है, रेंज ऑफ फंक्शन में आ जाता है। चलिए सर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम 6 फंक्शन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर, रूट एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1, टू पे पावर एक्स, लॉग बेस 2x, x का पावर 1/3। देखिए, ये कोई हम 6 फंक्शन ले लिए, एफ एक्स है ये सभी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पे पावर एक्स। ये हम क्या किए हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, इसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सभी टाइप का फंक्शन हम लगभग इसमें लेने का कोशिश किए हैं। तो क्या इस सब फंक्शन का फंक्शन हम निकाल सकते हैं क्या? क्या इस सब फंक्शन में हम इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा क्या? एकदम आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालिएगा तो वो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, और पानी डाल दीजिएगा तब तो जय जय श्री राम हो जाएगा भाई। यहां पे अगर आप x इज इक्वल टू 4 दे रहे हैं तो यहां पे y इज इक्वल टू 16 आ रहा है। देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो वो हमें y ला के देगा। मतलब अगर आप इनपुट दीजिए वो आउटपुट देते चले जाएगा। फंक्शन का काम ही क्या है? फंक्शन हम लाए किसी लिए?
फंक्शन हम इसलिए लाए कि किसी भी इनपुट को, किसी भी फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन दे दिया हमको और बोलेगा इसमें इनपुट ये देंगे तो आउटपुट क्या होगा, उस चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या किए हैं, इनपुट दे देंगे और आउटपुट लाते जाएंगे। इसमें भी अगर आप x इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 4 का रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू यहां पे 2 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अगर 2 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 रखिएगा स्क्वायर हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर आप 2 यहाँ रख रहे हैं तो log बेस 2 2 का वैल्यू 1 हो जाता है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से 1 का पावर 1/3 होगा तो y इज इक्वल टू 1 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो y इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो ये सारा हमारा इस तरह का इतना सेट का हम लगभग क्या किए हैं, इनपुट रख रख के देखे हैं कि आउटपुट क्या सब आ रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट n be the set of natural number n be the set of natural number function f such that n से n जा रहा है, जहां पे हमारा fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। बोल रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। कंप्लीट द टेबल n टू n बाय लगा दीजिए, यहां पे बाय हो जाएगा। ये हमारा x है, y है, इसमें हम 1 रख देंगे, 2 3 4 5
6 7 6 7। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस टेबल को आप कंप्लीट करिए, इतना सा दे दिया है बस। इनपुट हमको x दिया है, मतलब क्या दिया है, इनपुट दिया है 1 to 7 और आउटपुट बोल रहा है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो सवाल का थोड़ा सा कंडीशन पर लेंगे तभी तो हम y बताएंगे सर, y बता पाएंगे, ऐसे कैसे बता पाएंगे कि यहाँ क्या वहां क्या होगा। देखिए, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n को क्या बोल दिया, एक नेचुरल नंबर है। 1 to इनफाइनाइट एक नेचुरल नंबर होता है, जीरो नहीं आएगा नेचुरल नंबर में। जीरो हमें नेचर ने नहीं दिया है, गॉड ने नहीं दिया है, जीरो तो हमारे महान आर्यभट्ट सर ने दिया है। तो जीरो तो होल नंबर में आ जाता है, जीरो तो नहीं लेंगे। नेचुरल नंबर n है और बोल रहा है f सच डेट n to n, मतलब क्या, फंक्शन बताइए नेचुरल नंबर से ही नेचुरल नंबर में n to n, फंक्शन बताइए n to n। सेट a और सेट b जो होता था, यहां पे सेट n है और सेट n है, सेट n और n है, ये बोल रहा है n to n। अब बोल रहा है बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यही चीज तो हमारा इंपॉर्टेंट है सर, मेन चीज तो फंक्शन का दे ही दिया है। एफ एक्स जो था हमारा वो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 दिया है, तो बोल रहा है इसको पूरा करिए, मतलब क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 कंडीशन दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मतलब क्या, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू यहाँ, तो x का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है। जब x का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो y क्या आएगा, यहाँ पे f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। f ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। f ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। f ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। f ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 13 हो जाएगा। और f ऑफ 7 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा सर। ये हमारा टेबल कंप्लीट है सर, यही तो होता है हमारा एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो फंक्शन का कंडीशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, एक टेबल को फॉर्म कर लिए। देखिए क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, एक्स एफ एक्स दे देगा, कभी वाई बोलेगा बताने, कभी एफ एक्स देखिए वाई भी बताओ, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, तो वो तो सर हमको पता ही है ना, वो तो पता ही है ना कि क्या होता है। पॉसिबल सेट जो भी होगा इनपुट का उस फंक्शन का, वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। और पॉसिबल आउटपुट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। प्री इमेज क्या होता है, प्री इमेज तो इनपुट होता है और इमेज होता है आउटपुट। प्री इमेज इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट किस में बोला जाता है, एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो इनपुट हुआ और वाई का जो भी वैल्यू होगा वो आउटपुट होता है। यहाँ पे आपका फंक्शन का सारा कंडीशन खत्म है सर। फंक्शन हमने समझिए पढ़ लिया है। फंक्शन को आप एक बार ढंग से रिलेशन के साथ देखिए, रिलेशन से फंक्शन को पूरा अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको देखिए। और नेक्स्ट क्लास में लेके आ रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। जितना भी प्रकार का फंक्शन होता है उस फंक्शन को देखेंगे, उसके ग्राफ को देखेंगे कि क्या होता है ग्राफ और क्या होता है फंक्शन में रिलेशन क्या होता है, इसके बीच में सिस्टम कैसा चल रहा है, उस सिस्टम को हम तक देखेंगे, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे सर। तो इसी तरीका से आप लोगों को पढ़ते रहना है। और अगर इस चैनल पे आप लोग कोई भी नया आए हुए हैं
तो हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके कृपया आप एक बार सेट को पढ़ लीजिए, फिर रिलेशन पढ़ लीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में बहुत हो गया है, उसको भी पढ़ के आइए, फिर ये सब चीज़ समझ में आएगा सर। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं और ग्राफिकली हम कैसे समझ सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।